दिल्ली में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 में पीएम मोदी ने बताया कि देश में ऐसे बहुत से कानून थे जिनकी आज के समय में कोई जरूरत नहीं थी, जिसे हमारी सरकार ने खत्म किए। एक कानून का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक ऐसा भी कानून था जिसमें 10 से ज्यादा लोग अगर शादी में एक साथ डांस करते दिखे तो पुलिस सभी को अरेस्ट कर सकती थी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग की चुप्पी पर आश्चर्य हो रहा है। सोचिए, मोदी ऐसा कानून बनाता तो ये लोग तो मेरे सर के बाल नोच लेते। शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून आजादी के 70-75 साल बाद तक चलने में था। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है, बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करा रही है, लेकिन विपक्ष के सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी सदन के अंदर निष्पक्ष चर्चा नहीं कराना चाहती है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को काम करने के लिए चुना है, लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में चर्चा कराई है और पूरे विपक्ष को सदन से बाहर किया। न सिर्फ सदन से बाहर किया, पहले 1 दिन के लिए किया, फिर 3 दिन के लिए किया, फिर विधानसभा परिसर से बाहर कर दिया। इस बात से साफ संकेत दिख रहा है कि सदन के अंदर निष्पक्ष चर्चा नहीं चाहती भाजपा सरकार, केवल गाली गलौज करना चाहती है। जिस तरह से पानी पी करके आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दी गई हैं, वो इस बात को साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जिस तरह से सरकार में आने से पहले थी गाली गलौज करना, वही सरकार में बैठने के बाद है। लोगों ने काम करने के लिए उनको चुना है। काम कब शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी का, ना तो कोई नेता बताने को तैयार है, ना तो सदन के अंदर सरकार ने अपना कोई पक्ष रखा है। आज पूरी दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कब शुरू करेगी। सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने पूछा कि योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? ओवैसी ने कहा कि यूपी में योगी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार प्रति व्यक्ति आय में और किसानों की आय में फिसड्डी है, वहीं गरीबी, बेरोजगारी और पलायन में नंबर 1 है। तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार में 20 साल पुरानी गाड़ी को चलाने की परमिशन नहीं है तो नीतीश कुमार की खटारा सरकार भी नहीं चलेगी। बिहार जो है प्रति व्यक्ति आय निवेश में सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में फिसड्डी है। और बिहार आगे कहाँ है? बेरोजगारी के मामला में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। ये सभी बताना चाहिए था।
तो हम लोग तो जान ही रहे थे भाई सरकार ने कोई काम किया नहीं है, गवर्नर महामहिम है। ये औपचारिकता होती है कि जो सरकार लिख के देगी, चाहे झूठ हो सच हो, वो राज्यपाल जो है पढ़ेंगे। अब इस पर अभिभाषण पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो एक एक जो है पोल हम लोग सरकार का खोलेंगे और ऐसा पोल खोला जाएगा कि उनका जवाब देना, आज तक तो कोई जवाब मिला नहीं, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया। चिराग ने कहा कि जनता ने उपचुनाव और लोकसभा चुनावों में अपना फैसला सुना दिया है। कौन सी सरकार कितने साल चलेगी, ये सिर्फ जनता तय करेगी। जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रभारी आए, वो जिस तरीके से पहले कांग्रेस उनके सामने नतमस्तक रहती थी, इस बार संभवतः कांग्रेस उस भूमिका में शायद नहीं हो। ऐसे में ये तमाम बातें कलेक्टिवली परेशान तो विपक्ष को कर ही रही हैं और इसीलिए ये सारी बातें करना, 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में हैं। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन ये लड़ाई बिहार बचाने के लिए है। बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का है। विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में विकास और सुशासन के लिए लगातार काम कर रही है। कुछ लोग सत्ता के बेचैनी में है और सत्ता के बेचैनी में रहने वाले लोग एन केन प्रकारेण सारा षड्यंत्र रच करके सत्ता प्राप्त करने का खेल में नैतिकता को त्याग देता है। अब जरूरत है बिहार बचाने का और बिहार बचाने के लिए ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त, जाति मुक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प जो साकार करेगा, बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन लाने का जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास को आगे बढ़ाने का है।